कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी नहीं पता होता, ठीक है। तो ऐसे लोगों की एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर कौन सी ऐसी साइंस है जो इनकी हेल्प कर सकती है? देखिए, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी रूट है, किसी भी चीज़ की जड़ है। जी। आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी ब्रांचेस बहुत अलग अलग है। जैसे कि उसमें एक ऑप्शन है न्यूमरोलॉजी। जी। ठीक है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, न्यूमरोलॉजी उस पर बेस्ड है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ आपके पास है। अच्छा। तो पामिस्ट्री के थ्रू आप अपने जो भी आगे आने वाला समय है, देखो ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि ये ब्रांच है। ओके। जो जड़ रिजल्ट दे सकती है वो ब्रांच रिजल्ट नहीं दे सकती, बट आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपने पाम के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कैसे? आपके पास संकट कब आने वाला है ये आपके पाम बता देगा, आपकी हेल्थ कब खराब होने वाली है ये आपका पाम बता देगा, आपके करियर में कहीं ब्रेकेज है तो ये आपका पाम बता देगा। तो सर फिर तो बता दीजिए कि कैसे बताएगा, क्योंकि कैसे actually बताते हैं? क्योंकि हमारी ऑडियंस भी अब मैं ये कहूँगा सब अपना अपना हाथ, सर राइट लेफ्ट राइट हैंड अब देखना स्टार्ट कर दो। तो सर सबसे पहले तो आपने 3 चीज़ें बोली कि क्या संकट आने वाला है, ठीक है, कैसे वो अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और कैसे वेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सर संकट कैसे पता चलता है कि संकट आने वाला है? देखिए, संकट हमेशा क्या होता है, जो भाग्य रेखा है हमारी, कौन सी होती है सर? ये सेंटर लाइन, अच्छा, ये वाली। ठीक है। ठीक है। तो भाग्य रेखा में कहीं भी क्रॉस आ रहा है अच्छा, या ओके। चेन बनी हुई है, चेन आपस कैसे? में गुथी हुई, अच्छा अच्छा। ठीक है, या उसमें से बहुत सारी मल्टीपल लाइंस डाउनवर्ड है। जैसे ओके। आपने लीफ देखी होगी, लीफ में ऐसे ऊपर की तरफ होती हैं, बट वो डाउन की तरफ आ रही हैं, अगर अच्छा। सपोर्टिंग लाइन जो है उसकी डाउनवर्ड्स हैं, ओके। तो ऐसे में ये इशारा देता है संकट की तरफ, ओके। अच्छा। कि हमारे भाग्य में कोई ऐसा संकट है जो आगे खड़ा है। अब वो मैक्सिमम कैसा होगा? करियर वाइज, ओके। क्योंकि हेल्थ के लिए तो हमारे पास हेल्थ लाइन है, हार्ट लाइन जो है वो हमारी हेल्थ लाइन है। ओके। तो अधिकतर संकट जो है भाग्य रेखा दिखाती है हमारे वेल्थ से रिलेटेड, हमारी डिमोशन से रिलेटेड, या हमारे प्रमोशन से रिलेटेड। ओके। ओके। पॉजिटिव के लिए वहीं पे इस पे कहीं स्क्वायर बन गया, अच्छा। अच्छा। इस भाग्य रेखा पे कहीं अगर स्क्वायर का निर्माण हो गया, तो वो आपका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है आगे बढ़ने का। ओके। ओके। और हमारी यही रेखा भाग्य में, भाग्य रेखा ही हमारी एज के हिसाब से दिखाती है। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है। मैक्सिमम पामिस्ट लोग हैं, आपसे हमेशा इस पे एज वाइज आपको आंसर देंगे, ओके। ओके। कि आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि मेरा आने वाला समय कैसा है, तो आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि आपकी एज क्या है। ठीक है। फिर एज के हिसाब से देखेंगे। एज के हिसाब से देखेंगे कि अप्रॉक्स किस एज के आसपास या तो हमारा नेगेटिव साइड आ रहा है या पॉजिटिव साइड आ अब रहा सर वो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता उसको, तो वो कैसे अपनी एज जज कर सकता है? है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बट एज तो पता हो सकती है अंदाजन, अंदाजन पता क्योंकि होता पुराने टाइम पे अधिकतर ऐसा कुछ हुआ करता था। अराउंड ये 1952 जस्ट 70 तक की लाइन में मैक्सिमम लोगों के पास हॉरोस्कोप नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे में उन्हें उनके मम्मी पापा को उनकी तिथियां याद होती थी कि इस सन में, इस तिथि पे, इस महीने में तू पैदा हुआ था। डेट याद नहीं रहती थी। डेट याद नहीं रहती थी, क्योंकि हमारा जो हिंदुइज्म है, जो हमारे सनातन धर्म में है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की जो राशियां हैं, मतलब चंद्रमा के महीने हैं जो, उस हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ जनवरी फरवरी नहीं होता, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ चैत वैसाख होता है। तो उस हिसाब से आपको आपकी एज इजीली पता चल सकती है। ठीक है, तो पर मैं जो हमारे एडिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सर बता रहे हैं उसकी सर से इमेजेस ले करके वो फिर देखते चल जाए। तो सर अगर ये तो आपने वो बता दिया हमें कि संकट कैसे देख सकते हैं, वो भी फाइनेंशियली मेरे ख्याल से। मैंने आपको इसमें 2 चीज़ क्लियर कर दी, एक संकट कैसे देखते हैं और प्रमोशंस कैसे देखते हैं। बिल्कुल, ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें- नेगेटिव दोनों ही हाँ, हो दोनों गया। इसमें क्लियर हो गया। ठीक है। कि भाई आपका अगर स्क्वायर बन रहा है या कोई सपोर्टिव लाइन अच्छी जा रही है, अपसाइड जा रही है, जो मतलब साइड में बनती बनती ऊपर जा रही है उसके साथ साथ, तो ये गुड इंडिकेशंस है। और वो इंडिकेशन सर कितने टाइम तक के लिए रहते हैं, क्या इसका जब कोई तक की duration? लाइन है, फिर मैंने अभी बताया कि लाइन के में हम हिसाब एज से। वाइज देखते हैं। ओके।
तो जिस एज से स्टार्ट होकर जिस एज पे वो धुंधली पड़ तो रही है, ऐसे एज भी देखी जा सकती है क्या? कोई अपनी एज देख सकता ऐसे है देखो पर्टिकुलर नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि हम आपसे प्रिडिक्शंस करेंगे कुछ ओके कि भाई आपके साथ अगर कुछ इंसिडेंट हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ऐसा करीब हुआ 2 साल पहले 1 साल पहले, तो इससे हम लोग थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं एज का। ओके ओके तो मान लो मैंने कुछ इंसिडेंट पूछा कि भाई आपके क्या जॉब प्रमोशन हुई थी करीब 2-3 साल पहले, तो वो कहेगा नहीं 4 साल पहले हुई थी। तो एक पामिस्ट्री जो पाम रीडर है उसे एक क्यू मिल गया कि इस बंदे की एज क्या हो सकती है। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। अब दूसरा, अगर जैसे आपने बताया था कि हेल्थ भी हम लोग अपनी चेक कर सकते हैं कि भाई जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो कब तक चलने वाले हैं या आने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं अपने हैंड से। बिल्कुल। तो कौन सी रेखा होती है सर? सबसे ऊपर की रेखा जिसे हम हार्ट लाइन बोलते हैं। ओके। सर मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ना ज़्यादातर देखा मेरी ऐसे सीधी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सीधी है तो। मैंने ज़्यादातर देखा ऐसे कटी भी होती है। नहीं, अधिकतर होती है ऐसी, बट आपकी एक अच्छी खास बात है कि आप किसी को फॉलो नहीं करते जल्दी। हाँ, ये तो है। तो आप उसके पीछे भागना पसंद नहीं करते। जहां दुनिया भीड़ जा रही है मेरे को उसके पीछे नहीं जाना, ये आपका स्वभाव है। तो इसलिए ये सीधी है सर। हाँ। अच्छा। तो और भी बहुत से रीजंस हैं कि भाई आपकी, अब देखो हेल्थ की बात आती है तो हम हेल्थ इससे कैसे चेक करें। सेम पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। अगर इस लाइन पे किसी भी तरीके का क्रॉस, चेन्स, डाउनफॉल्स और तो और कहीं ब्रेकेज, अगर यहाँ पे छोटा सा कोई ब्रेकेज, आपने आजकल देखा होगा हार्ट, ये हम जज कर सकते हैं। ओके। अगर हमें इस लाइन के बारे में ज्ञान है कि ये हार्ट लाइन कैसे काम करती है, मेरी तो कट रही है आगे जाके। तो संभल के रहो आप सर। सभी की कटती है बट सर, ऐसा मोस्टली। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके और भी जब आप बारीकी से देखोगे, पहली बात तो ये देखो, ये जो विद्या है ना, ये सूर्य की रोशनी में करनी चाहिए। सर Okay. इस पे क्या है कि हम लोग जब बचपन में देखते थे तो ऐसे मिलाते थे, कहते थे कि चांद बन गया और एज पूरी है। चांद बन गया तो आपकी जो वाइफ है बड़ी खूबसूरत आएगी। नहीं। ये देखो, ये तरह तरह के मिथ हैं। देखो कुछ चीजें क्या है, हमने ना अपनी विद्याओं से छेड़छाड़ की है। हमने इन विद्याओं का मजाक खुद बनाया है। सही बात है। ठीक है, इन चीजों का यूज इसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमें वो इंडिकेशंस देती है कि हमें अपनी लाइफ में कैसे चलना है, किस तरीके से रहना है, बिल्कुल। और हमारा आगे सुगम क्या हो सकता है। तो ये जितनी भी विद्याएं हैं उनके लिए प्रयोग करी जाती हैं। ठीक है। तो सर ये जो आप बता रहे थे हेल्थ वाली, इसमें तो इसमें क्या है, क्रॉस, ब्रेकेज, ये कभी भी अच्छे नहीं माने गए। ओके। क्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे अच्छा होता है, वो है जो जुपिटर का पॉइंट होता है। अच्छा ये वाला। अच्छा, ये जुपिटर। हाँ, इस माउंट पे अगर क्रॉस बन रहा है तो ही सिर्फ क्रॉस अच्छा है। ओके। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, और सबसे, अगर गऊ पूछ बन जाए, गऊ पूछ मतलब बहुत सारी लाइंस पीछे की तरफ और निकल रही हैं, पीछे की तरफ, जैसे गाय की पूंछ होती है, ऊपर से पतली और नीचे से एकदम बाल अलग 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 निकल रहे होते हैं। ओके। अगर ऐसी कोई लाइन बने तो ऐसे में जो जातक है इमोशनली बहुत वीक होगा। ओके। जिससे जुड़ेगा दिल से जुड़ेगा और उसे धोखा भी मिलेगा। अच्छा। ये लाइंस हमें ये इंडिकेट करती हैं। तो तो इसका कई कोई, बार इसका कोई सर निवारण है कि अगर कोई किसी के आ रहा है ऐसा, तो वो बिल्कुल निवारण है। क्या है? इसके लिए निवारण ये, एक तो सबसे पहला क्या है, इंसान को अपने कर्म बहुत अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है। हाथ की रेखा कर्म से बदलती है। बदलती है? बदलती है, बदल जाती है। ये मेरा क्वेश्चन आने वाला था आपसे। बिल्कुल बदलती है। पर सर मेरे तो आज तक भी ऐसे ही है सीधी। नहीं मेरे कर्म अच्छे नहीं। आपने कर्म नहीं बदले ना अपने? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, देखो रहती हैं। एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई, वो कटेगी नहीं। बट जो आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर आने वाला है वो क्रिएट होते हैं। ओके। जैसे कि स्क्वायर्स, वो आपको, अगर स्क्वायर आ गया किसी पर्टिकुलर एज की लाइन पे तो आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। वहीं पे अगर क्रॉस आ गया, तो ये जितने भी ब्रेकर्स हैं ना, ये क्रिएट होते हैं। ओके। लाइन चेंज नहीं होती कभी। लाइन एक बार जो बन गई वो बन गई। ओके। कईयों में ये जो बुध की रेखा है, पतली सी रेखा जाती है साइड में, तो ये रेखा डेवलप होती है। अच्छा। ये बढ़ती है। ये रेखा सपोर्टिंग रेखा होती है भाग्य रेखा की। ओके।
जो ये वाली जा रही तो जितने हम कर्म अच्छे करेंगे ये हमें उतनी आगे बढ़ाएगी, उतने ही बिना ब्रेकेज के ये और सीधी बढ़ती जाएगी। है। ओके, तो अगर ये सही बढ़ रही है तो इट मीन्स कि हमारा जो अपना करियर है वो सही लाइन अच्छा पे, चल ट्रैक रहा पे है। चल रहा है। बिल्कुल। तो सर ये तो देखिए 2 हो गए, हेल्थ और वेल्थ। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ होती है जो लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे मैरिज वगैरह से रिलेटेड भी होता है कि किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो वो चीज़ें भी इसके अंदर दिखाई देती है कि कब हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल होता है। अच्छा। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा पाम के जस्ट साइड में किसी की एक सपोर्टिंग रेखा बहुत जल्दी होती है, बहुत पास होती है, जस्ट हार्ट लाइन के पास होती है। कईयों की रेखा होती है बहुत ऊपर जाके होती है। और आजकल तो वैसे ही आपने देखा होगा कि लोग 38-40 बहुत नॉर्मल एज है उनके लिए शादी करने की। लाइक मी। हाँ, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप भी अपने हाथ में देखो, कहीं ना कहीं रेखा ये काफी ऊपर की तरफ होगी, मेरे तो दूर लिटिल हो फिंगर के हाँ, पास। बहुत दूर है। दूर हो रहा है सर मेरे तो आपके मन में है ही नहीं अभी शादी करने की। ये तो है। और जिसमें एक से ज्यादा हो तो देखो अब क्या है, लोग इस पे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि 2 शादियां होंगी। हाँ, कई लोग कहते हैं। ऐसा नहीं होता। शादी 2 तरीके से होती है। एक, जब हम किसी के साथ एक रिश्ते में बंधे। दूसरी शादी कब होती है? जब वो रिश्ता टूटता है, तब दूसरी शादी होती है। हाँ। अगर कोई लेडी है, अगर उसकी आयु पूरी हो गई तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो हस्बैंड है वो दोबारा से मांग भरता है उनकी। हाँ हाँ। ठीक है, ये एक जो क्रियाक्रम है उसका एक पार्ट है। तो ये दूसरी शादी तब होती है। तो इससे आप एक सपोर्ट ये भी ले सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसकी लाइफ कहाँ तक लिखी है। ओके। ये एक छोटा सा हिंट होता है, बट ये 100% श्योरिटी नहीं होती। मैंने आपको बताया क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये ब्रांच है। ओके। तो इन चीज़ों का प्रिडिक्ट करने का, देखो क्या है, देश काल पात्र के हिसाब से ना चीज़ें बदलती हैं। पुराने समय में तो ये विवाह के लिए जो रेखाएं होती थी इस तरीके से देखी जाती थी। आजकल इंसान के 2-3 रिलेशन होना बहुत आम बात है। तो हम इंसान के रिलेशंस भी इस रेखा से जज कर सकते हैं। तो सर जब मैरिज की बात चल रही है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लव मैरिज करते हैं, हाँ जी, आगे जाके उनके डाइवोर्सेस हो जाते हैं, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें भी इंडिकेट होती हैं कि आपके पाम में? हाँ, बिल्कुल होती हैं। ओके, कैसे? जब भी ये विवाह की रेखा, कई बार ऐसा होता है कि पहले तो सीधी चल रही है, ओके। बाद में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, ये अभी सीधी चल रही है, फिर ये अपने आप ऐसे अपने आप 2 पार्ट्स में ऐसे घूम जाएगी। ओके। ठीक है, नीचे की तरफ और एक हल्की सी लाइन ऊपर की तरफ घूम जाएगी। तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि आपसी में पार्टनर के मनमुटाव। ओके। मनमुटावों का कारण ये होता है। तो ये रेखा हमें इंडिकेट करती है, जैसे कि आपने कहा कि भाई शादी का तो हमें चलो पता लग गया, डाइवोर्स के कारण ये होते हैं। आप उस डाइवोर्स को रोक भी सकते हैं। अच्छा। अभी जैसा कि बताया कि 2 लाइन वो आपको इंडिकेशन देगी, पहले पूरी नहीं होगी, वो सिर्फ एक इंडिकेशन देगी ओके। कि मैं थोड़ा सा अलग हो रही हूँ, तो अपने व्यवहार में ठीक करो अपने व्यवहार को। तो कई बार वो रेखा वहीं पे किसी ना किसी तरीके से पूरी रुक जाएगी, रुक जाती है किसी का। जैसे कि मान लो छोटा सा झगड़ा हुआ, 1-2 महीने हम अलग रहे बट फिर साथ रहने लग गए। तो ये इंडिकेशंस हैं इसके। तो हर किसी को जब भी आपस में घर परिवार में लड़ाई हो रही हो, इस रेखा को जरूर ध्यान रखें, ओके। जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई आगे ये कंडीशन तो नहीं है कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर से कि भाई दिखा देना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी ऑडियंस की भाई कौन से किस तरीके से। सर से हेल्प ले लेंगे हम, और उसमें आप ड्रॉ करके उसको हम दिखा देंगे। ये तो सर शादी हो गई, हमारा बिजनेस हो गया, हेल्थ हो गई, और भी कोई चीज़ है जो हमारे पाम पे? वैसे तो आपने बताया सब कुछ ही इसके अंदर है, बिल्कुल, और सारी चीज़ें हम इससे जज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे जैसा हमारा एपिसोड है, और जैसे हम अपनी ऑडियंस के लिए चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी रेमेडीज दे दीजिए कि हमारी ऑडियंस खुश हो जाए बस। किस तरीके की रेमेडीज चाहते कि हैं? जिससे देखिए कई हमारे, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाँ जी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो है वो अभी आज ही 2 घंटे पहले किसी ने भेजा है। उस पे उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, ओके, ठीक है, पर उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, ठीक है, और उनके पास उनकी कुंडली भी नहीं है। ओके। तो वो कैसे, क्या उनके लिए चीज़ें हो सकती है जो उनको हेल्प करे कर्ज से मुक्ति पाने के लिए? देखिए, मैक्सिमम माना गया है कर्जा जब भी बढ़ता है वो मंगल की वजह से बढ़ता है।
अभी मंगल का गोचर भी हो गया। ठीक है, तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि ये मंगल की वजह से अधिकतर कर्जा बढ़ता है। ओके। तो इसमें मंगल देव की शांति। अच्छा, मंगल क्यों? मंगल जो है ऊर्जावान प्लैनेट है, क्योंकि ये प्लैनेटरी जो हमारे पोजीशन है, जो मंत्रालय है प्लैनेट्स का, उसमें ये सेनापति का काम करते हैं। तो सेनापति हर टाइम एक्टिव रहता है। अब इसके लिए क्या करें, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, आपको इससे कर्ज मुक्ति में आपकी ऑडियंस को फर्क मिलेगा। ओके। हाँ, तो ये मंत्र हनुमान जी का है। ओके। मंत्र है असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम तव किम वदह रामदूत कृपा सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। सर ये याद कैसे होगा? ये आप स्क्रीन पे दिखाओगे और लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने पास याद कर क्लिप बना लेना, और सर जो बता रहे हैं वो आप कंटिन्यूसली बोलो। सर कैसे इसको हमने कैसे बोलना है? क्या हमें भगवान के सीधा सामने? हनुमान जी के सामने जाएं, पहले उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे ऊपर संसारिक रूप में ऐसी ऐसी पीड़ा आई हुई है, आप कृपया करके मेरे जो मनोरथ हैं उसे सिद्ध करें, मेरे ऊपर का कर्जा, ये सब चीज़ों से मेरे को राहत मिले। ओके। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं कि हम उनसे हर चीज मांग सकते हैं और ले सकते हैं, ओके। प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र ये है असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम तव किम वदह रामदूत कृपा सिंधु मत कार्यम साधय प्रभु। तो इस मंत्र को 7 बार डेली 7 बार जपें और आपको रिजल्ट्स प्रैक्टिकल सामने दिखेंगे।